छोटी सी अवधि में आप लोग सभी एकत्रित हुए हैं और मैं इसके लिए सभी काउंसलर्स का, मेयर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस जो प्रदर्शन आपने यहाँ पर किया है उसका संदेश पूरे हिमाचल प्रदेश में जाना चाहिए। आज आप सब जानते हैं, जैसा भी आपको पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हम क्यों यहाँ पर एकत्रित हुए, क्या हमारा उद्देश्य है। और जैसा अभी मुकेश जी कह रहे थे कि जो सांसद चुनकर जाता है कितने लोग उसको वोट देते हैं, कितने लोगों की उम्मीद उस पर टिकी होती है। मैं भी एक सांसद रही है, मुझे पता है कि आपने पार्लियामेंट में बोलना है, कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए जो देश के हित में और प्रदेश के हित में हो। और हमने जब हमारी यूपीए की सरकार थी उस वक्त हमने ऐसे ऐसे मुद्दे सरकार के सामने रखे। हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने उन मुद्दों को बहुत गहराई से जानने की कोशिश की। जैसा आप सब जानते हैं, रोहतांग टनल की बात मैं करती हूँ। रोहतांग टनल एक ऐसी टनल थी जिसको बनाना बहुत जरूरी था और हमने बार बार ये आवाज पार्लियामेंट में उठाई और अंततः हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस बात को साबित किया कि ये बहुत ही अहम मुद्दा है। वो भी हमारे साथ गई और हमने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से ये बात की और उन्होंने आज हमें रोहतांग टनल की जो सुविधा दी है उससे लोगों को वहां पर आने जाने में बहुत सुविधा हुई है, बहुत सुविधा हुई है। वो लोग 6 महीने हिमाचल प्रदेश के लोग कट जाते थे जो लाहौल स्पीति रहते थे और जब ये टनल बनकर तैयार हुई अब 15 मिनट में वो सफर तय हो जाता है और वो लाहौल स्पीति पहुंच जाते हैं मनाली से। तो ये एक बहुत बड़ी देन है। इसी तरह कई मुद्दे थे, चाहे वो हमारे जो प्रधानमंत्री उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनकी बहुत दूर तक सोच थी और वो चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा हिमाचल प्रदेश में एक बहुत सी कठिनाइयां हैं और जब भी हम कोई मुद्दे को लेकर उनके पास गए हमने पार्लियामेंट में भी वो बार बार बात उठाई और उन्होंने उसको स्वरूप दिया। और जो पैसे की दिक्कत हमें आती थी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए हमें धनराशि चाहिए, हम उनका आज भी दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि प्रधानमंत्री जी श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस बात को समझा, उसके लिए पैसा भी दिया और अंततः हमारे बहुत से काम हमने पार्लियामेंट के द्वारा करे। मुझे अफसोस है, दुख है इस बात का कि हम लोग जो चुनकर जाते हैं उनका फर्ज बनता है हम अपनी बात वहां पर पार्लियामेंट में रखें और केंद्र सरकार को अवगत कराएं कि ये हिमाचल प्रदेश की समस्या है। हम चाहते हैं वहां पर, आज आप देखेंगे जैसे मुकेश जी ने कहा, विक्रमादित्य ने यहाँ कहा कि पिछली बार बाढ़ आई, कितनी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ, चाहे वो मंडी का क्षेत्र था, चाहे कुल्लू का क्षेत्र था, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र थे, हजारों लोग उसमें मर गए और उसी तरह से जो लोगों का नुकसान हुआ उसके लिए भी हम बार बार अपनी आवाज को उठाने का प्रयास किया। उस वक्त मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, मैंने जाकर जितने भी हमारे सांसद थे सबको पत्र के द्वारा भी कहा कि आप लोग भी आए, सब चल मिलकर हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने ये बातें रखना चाहते हैं, आप भी हमारा सहयोग दो, आप भी हमारे साथ आओ। पर उन्होंने उस बात को अनदेखा किया। अंततः मैं अकेली ही प्रधानमंत्री जी के पास गई, मुझे टाइम दिया उन्होंने और मैंने उनको हिमाचल की स्थिति से अवगत करवाया, कितना नुकसान हो गया है। अगर आपने हमारी मदद करेंगे तो कौन हिमाचल प्रदेश की तरफ देखेगा। और उन्होंने जब वो इलेक्शन की रैलीज में आते थे मंडी तो उन्होंने स्वयं इस बात को कहा था, जैसे मुकेश जी ने कहा, उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है और हम चाहते थे वो नजर अपनी हिमाचल प्रदेश पे रखे और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। पर हमें अफसोस है कि उन्होंने उस बात को भी नजरअंदाज किया। और उसी तरह से अब जो हमारी सांसद बनी है कंगना रनौत, मैं ज्यादा उसके बारे में बोलना नहीं चाहती बिकॉज शी इज नॉट केपेबल कि हम उनको इतनी मान सम्मान दे। पर ये बात है कि शी इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ, शी हैज बीन इलेक्टेड, उनका फर्ज बनता है कि हमारी क्षेत्र की समस्याएं वो केंद्र सरकार के समक्ष रखें। आपने सुना कभी उनको पार्लियामेंट में बोलते हुए? कभी वो बोली? कभी उन्होंने कोई हिमाचल प्रदेश का मुद्दा उठाया? या अन्य जो हमारे सांसद हैं उन्होंने भी, जो बाकी सांसद हैं
उन्होंने भी कभी हिमाचल प्रदेश की बात को या दुख तकलीफ को वहाँ के पार्लियामेंट में रखकर प्रधानमंत्री को अवगत करवाते, प्रधानमंत्री से स्मेल लेते और अपने हिमाचल प्रदेश के लिए जो काम करना था उस पर मुख्य ध्यान देते। आज हमें अफसोस है कि अनुराग ठाकुर भी हिमाचल से ही संबंध रखते हैं। उनको भी उनका फर्ज बनता था कि वो भी हिमाचल प्रदेश के दुख दर्द को समझे। अभी पीछे देखा आपने, जब गर्मी पड़ी तो कितने जंगलों में आग लगी, कितने घर जल गए, कितने लोग मर गए। क्या आपने वो आवाज केंद्र सरकार के समक्ष उठाई? क्या आपके एमपीज कभी आकर उन लोगों से मिले? क्या उनका दुख दर्द आपने साझा किया? ये बहुत दुख की बात है। मुझे भी बहुत दुख होता है कि हम जिस तरीके से प्रयास करते थे कि हिमाचल प्रदेश की बात हम बार बार केंद्र सरकार के समक्ष रखें, आज उस आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है। आज बात करते हैं टिक्का टिप्पणी पे जो उन्होंने की है। जैसा मुकेश जी यहाँ कह रहे थे, खड़गे जी बहुत सीनियर लीडर है, बहुत हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे अध्यक्ष हैं। उनके प्रति इस तरीके से उन्होंने जो अशोभनीय बातें की है उससे हमें भी बहुत दुख है, बहुत दर्द है। और हम चाहते हैं कि लोगों तक ये बात जाए, मैसेज जाए कि आज बजाय काम की बात करने के आप ये गाली गलौज करके हमारे नेताओं के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, वो बहुत ही दुख की बात है। और इसी प्रदर्शन के लिए हमने ये प्रदर्शन आज यहाँ छोटा सा किया है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी काउंसलर्स भी हमारी इसमें आई हैं, सभी इस संदेश को घर घर तक पहुंचाए। और हम बैठने वाले नहीं हैं, हम नीचे नहीं बैठेंगे जब तक ये आवाज हमारी ना सुनी जाए और वो अनुराग ठाकुर जी माफी मांगे और हिमाचल के हित में जो बात करनी है उसको करने के बजाय आप ऐसी अशोभनीय बातें वहां पर, वो भी पार्लियामेंट में, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। हमें सभी एकत्रित होकर इस बात को समझना होगा। ठीक कहा विक्रमादित्य ने यहाँ पर कि हमारे को जो ये अभी हाल में हो रहा है उससे हमारे बागवानों को, किसानों को भी आने वाले वक्त में बहुत नुकसान होने जा रहा है। उसकी भी हमें सोच करनी है, उसके बारे में भी हमें सोचना है। और हम सब एकत्रित होकर हर प्रदेश के हर कोने में इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को अवगत करवाएंगे कि ये समस्या है। मुकेश जी कह रहे थे कि हर मंच पर मोदी जी बड़ी तारीफ करते हैं यूएस प्रेसिडेंट की, ट्रंप की बात करते हैं, मेरा दोस्त है, जप्पी मारने में सबसे आगे, गले लगने में सबसे आगे। ठीक है, आप उनसे दोस्ती रखो, पर ये बात ध्यान में रखो कि हिंदुस्तान को नुकसान ना हो। हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है वो दुख दर्द आप उनसे साझा करो। कहा तो उन्होंने हमारा भला करना था, ये लगता था कि उनकी नजदीकियां बड़ी है, शायद हमारे देश के लिए कुछ अच्छी सोच होगी, अच्छे काम किए जाएंगे जिससे हमारे किसानों, बागवानों को भी फायदा होगा, हमारे इंडस्ट्रीज है उनको फायदा होगा। कितने लोग आना चाहते हैं निवेश यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, वो चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश शांतिपूर्वक प्रदेश है तो यहाँ हम काम करना चाहते हैं। पर जैसे हालात अब बन गए हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात में कोई बाहर से भी कोई आना चाहेगा। अगर आते तो शायद हमारे कुछ लोगों को उसमें रोजगार प्राप्त होता, कुछ प्रदेश का भला होता। पर ये सोच ना बीजेपी की है कभी रही, और ना ही जिस तरीके का ये अनुशासन करके वहां पर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं वो भी बहुत निंदनीय बात है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगी, हमारे यूथ के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आए हैं, आपने भी जगह जगह जाकर युवाओं को आग्रह करना है कि हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम हर स्टेट के हर कोने तक पहुंचेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमको जिस लिए लोगों ने चुना है हम उस काम को करने के बजाय आज इस तरीके की बातें हमारे जो चुने हुए लोग हैं वो पार्लियामेंट में कर रहे हैं। इसका हम विरोध करेंगे और इस विरोध को जारी रखेंगे जब तक ये बात प्रधानमंत्री के कान तक न पहुंचे और वो भी इसके लिए माफी मांगे अपनी पार्टी की तरफ से। ठीक है, ये जब वो बोलते हैं तो वो नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी से लेकर कोई नेता को नहीं छोड़ते जिसके ऊपर वो टिप्पणी नहीं करते। क्या क्या इन लोगों ने किया देश के लिए, वो शायद इनकी तो डिक्शनरी में ही नहीं है वो शब्द कि उनकी तारीफ भी करें, अच्छा भी बोलें कि हाँ अच्छा काम करके गए। आज कौन बचा है, चाहे वो राहुल है चाहे प्रियंका है, इनके ऊपर अपनी टिप्पणी करते हैं। आज भी देखो आप राहुल जी के बारे में क्या क्या कहा जाता है।
ठीक है, आप विपक्ष की पार्टी है, हमारी भी कांग्रेस पार्टी, हम भी कांग्रेस पार्टी के लिए आवाज उठाएंगे और काम करेंगे। वही काम राहुल गांधी जी भी पार्लियामेंट में कर रहे हैं। अब तो हमें खुशी है, प्रियंका जी भी इसमें जुड़ गई हैं, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो भी इस बात को साझा करती है। ठीक कहा यहाँ पर मुकेश जी ने कि जो हमारे सांसद है उनका ये फर्ज बनता था कि आप हिमाचल प्रदेश की बातें वहां उठाओ। कहा तो आपने डिजास्टर के टाइम आप कहीं नजर आए, जब इतनी आग लगी हिमाचल में, त्राही त्राही मची, तब भी आपके सांसद कहीं नजर नहीं आए। और उसी तरह से जो हमारे मुद्दे हैं उनको भी उठाने में आप पार्लियामेंट में सक्षम नहीं हो रहे। हम भी सुनते हैं पार्लियामेंट की स्पीचेस, हम भी उस पर निगरानी रखते हैं कि शायद कोई हिमाचल का एमपी बोलेगा, गरजेगा और हिमाचल प्रदेश की बात वहां रखेगा, पर अफसोस है कि वो लोग ना अपनी बात रखते और ना ही हिमाचल प्रदेश की कोई बात करते। मैंने तो कभी पार्लियामेंट को उनको बोलते हुए नहीं सुना। 3 आपके 7 अब तो 7 मेंबर्स हैं, 3 राज्यसभा में है, 4 आपके लोकसभा में है, और वो सभी की सोच एक जैसी है। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और जहां तक अनुराग ठाकुर जी की बात है, हमें अफसोस है कि ये देवभूमि है और हम देवभूमि के लोग हैं। हम इस बात पे विश्वास नहीं करते कि किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी की जाए, किसी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए। उन्हें भी चाहिए कि वो अपनी सीमा में रहकर बात करें, सीमा में रहकर बात करें, और जो मुद्दे हैं उनको उठाएं, बजाय आप किसी को क्रिटिसाइज करें, और वो भी इतने वरिष्ठ नेता को। तो इस बात का हम सबको बहुत खेद है और हम इस जारी रखेंगे इस लड़ाई को। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जन जन में ये संदेश दें, और हम अब जल्दी दौरा शुरू करेंगे, जगह जगह जाकर लोगों को अवगत कराएंगे। और उनको ये भी पता होना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तब हमने कितना काम करवाया, कितने प्रोजेक्ट्स लाए। अब मैं उनकी गिनती करने लगूं तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहती हूँ, चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है, चाहे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, जो हमारा IMI ये मंडी में खुला है, वो भी IIT मंडी में खुला है, उसके लिए भी हमने आवाज उठाई थी। उसमें भी उस वक्त 7 IIT भारतवर्ष में थे। हमने कहा जी 8वीं हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए, और हम आभारी है हमारे केंद्र के नेतृत्व ने उस वक्त हमारी आवाज को सुना, और एक हमारे को IIT यहाँ पर थी। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। इसी तरह से जो विकास के काम यूपीए सरकार ने करके दिए, वो आज भी स्मरणीय है और सदा हम याद रखेंगे। हम चाहते थे कि मोदी जी भी इस तरह पे काम करते, लोगों का विकास करते, लोगों की भलाई करते, लोगों के दुख तकलीफ में आते, पर आज आप कहीं भी नजर नहीं आ रहे। आपने रोजगार देने की बात की, आपने युवाओं को कहा मैं कितने करोड़ बच्चों को एक साल में, 2 करोड़ बच्चों को एक साल में रोजगार दूंगा। अब तो कितने साल हो गए, 11 साल आपको शासन करते हो गए, किसी भी बच्चे को रोजगार मिला हो? महंगाई की बात हमने बार बार उठाई, महंगाई की बात हमने बार बार कही कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। पर प्रधानमंत्री जी ने उस बात को भी नजरअंदाज किया। आज ना महंगाई पर कोई रोक है और ना ही आप हमारे बच्चों को रोजगार दे पा रहे। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री जिस तरीके का काम कर रहे हैं वो आप सबके सामने आप भी देखते हैं। आपने भी पहले का शासन भी देखा और अब इनके कार्यकाल का समय भी आप देख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग सभी इन बातों को समझते हैं, जानते हैं, और हम इस जंग को आगे बढ़ाएंगे। आगे हर वर्कर के द्वारा इस बात को गांव-गांव में ले जाएंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने समय दिया। हमारे मेयर साहब भी यहाँ पर आए हैं, सभी काउंसलर्स, आप लोग शॉर्ट नोटिस था क्योंकि कल परसों की बात थी तो ज्यादा समय नहीं हमारे को मिला, पर फिर भी आप लोग सब एकत्रित हुए और सभी हमारे प्रेस रिपोर्टर्स भी आए हैं। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका भी सहयोग चाहिए ताकि आप भी हमारी बात को हर कोने तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।